गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए की सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जीवन से इन 15 सूत्रों को आप अपने जीवन में लगाएंगे तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पहला मंत्र, शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा, मंत्र साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में प्रवेश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। तीसरा मंत्र, कभी हार न मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मनाना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मनाने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो। चौथा मंत्र, दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। पांचवा मंत्र, माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया। यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर न छोड़ दी। छठा मंत्र, कर्मयोग का पालन करें। कर्मयोग में मुख्य सिद्धांत है निष्काम कर्म, जिसका अर्थ है कार्यों को आसक्ति रहित भाव से करना। व्यक्ति को कर्मों के फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म फल से अत्यंत होना जरूरी है। कर्मयोगी को चाहिए कि वह कर्म करता रहे, लेकिन उसे फल की आशा नहीं होनी चाहिए। कर्मयोगी को चाहिए कि वह अपने कार्यों में समर्पण और उदारता बनाए रखे। उन्होंने यह सिखाया कि कर्म को समर्पित रूप से करने से आत्मविकास होता है। कर्म योग में आत्मनिरीक्षण का महत्व बहुत अधिक है। व्यक्ति को अपने आत्मा की पहचान करनी चाहिए, जिससे उसका कार्य एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो। भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध बनाए रखना कर्मयोगी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपासना और मनन उसके आत्मविकास में मदद करते हैं। सातवीं मंत्र, धर्म का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में धर्म का पालन करने के लिए सामाजिक जिम्मेदारियों का भी महत्वपूर्ण रूप से उत्कृष्ट किया है। उनका उपदेश है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए और यही अच्छे कर्मों का माध्यम है, जो उसे आत्मा की पूर्णता की दिशा में बढ़ने में मदद करते हैं। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया और कहा कि कर्मों में आसक्ति न रखकर निष्काम कर्म करना चाहिए। संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि धर्म का पालन करके व्यक्ति आध्यात्मिक एवं सामाजिक संबंधों में सुधार कर सकता है, जिससे उसका जीवन सार्थक और पूर्ण हो सकता है। आठवां मंत्र है अहिंसा का पालन करें। अहिंसा का शास्त्रीय अर्थ है हिंसा से दूर रहना, अर्थात सिर्फ शारीरिक रूप से हिंसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि वचन से और मानसिक रूप से भी अहिंसा का पालन करना चाहिए।
भगवान कृष्ण ने युद्ध के संदर्भ में यह बताया कि एक व्यक्ति को अपनी धर्म प्राण हिंसा, धर्म के लिए युद्ध करनी पड़ सकती है, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि वह अधार्मिक हिंसा नहीं करे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि अहिंसा का मूल्य शांति, सामंजस्य और धर्म के साथ जुड़ा होता है। वह यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को नियंत्रित करना चाहिए और दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए। इससे ही सच्ची अहिंसा साधी जा सकती है और समृद्धि, समरसता और प्रेम की भावना बनी रह सकती है। 9वां मंत्र है आत्मनिरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण या आत्मविचार का मतलब है अपने मन, विचार और क्रियाओं की अवलोकन करना और अपने जीवन की मार्गदर्शन करना। इसका उद्देश्य आत्मा की अद्वितीयता को समझना और सत्य की खोज करना है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में आत्मनिरीक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे व्यक्ति अपने अंतर्मन की स्थिति को समझता है और अपने कर्मों का उचित निर्णय लेने में सहायक होता है। यह एक आध्यात्मिक सफलता और आत्मसमर्पण की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति अपने दुखों, खुशियों, आलस्य और सकारात्मक गुणों का विश्लेषण करता है और सत्य की प्राप्ति के लिए अपने कर्मों को समर्पित करने का प्रयास करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति आत्मा के महत्वपूर्ण आदर्शों की प्राप्ति करता है, जो उसे अपने जीवन को सफल और पूर्ण बनाने में मदद करते हैं। 14वां मंत्र है योग्यता का समर्थन। मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में योग्यता का समर्थन का मतलब यह है कि हमें अपनी क्षमताओं, कला और प्राप्तियों का सही तरीके से पहचानना चाहिए और इसका सही रूप से उपयोग करना चाहिए। यह अधिकतर धार्मिक और आध्यात्मिक संदेशों का हिस्सा है जो भगवान गीता में मिलते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन करने के लिए प्रेरित किया है। यह सिद्धांत बताता है कि हमें अपनी निर्दिष्ट क्षेत्र में पूर्णता की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए और हमें अपनी योग्यताओं का पूरा उपयोग करके अच्छा कर्म करना चाहिए। यह भी बताता है कि हमें अपने कार्यों में निस्वार्थता और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए, फल की आकांक्षा छोड़कर। 15वां मंत्र है अपने जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखें। इस उपदेश का मुख्य संदेश है कि आपको खुद पर और अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। आत्मविश्वास बनाए रखना यह सिखाता है कि आप अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जीवन में कभी-कभी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस उपदेश के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें आत्मविश्वास बनाए रखकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और उन्हें पार करने का साहस रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्मयोग की महत्वपूर्णता को बताया है, जिसमें कर्मों में आत्मविश्वास रखना भी शामिल है। आत्मविश्वास से युक्त कर्म करना हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।